ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स इतने वोलेटाइल मार्केट में जहां कोई दिशा नहीं पता लग पा रही है, क्या करें क्या ना करें, ऐसे ही कुछ चुनिंदा शेयरों को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, शुरुआत कहां से करेंगे? जी, वेदांता से करते हैं। लगातार डीमर्जर की खबरें हैं इसको लेकर, और आप भी देखिए ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है यहाँ पर, और उन्होंने इन्वेस्टेक जो ब्रोकर है, इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है और 635 रुपये का लक्ष्य दिया है। अब जिस तरीके से यहाँ पे एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है, काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर ब्रोकरेज को भी लग रहा है। यहाँ पर इनका कहना है कि अभी पावर बिजनेस का यहाँ पर जो है उसका डीमर्जर को लेकर मंजूरी आनी बाकी है और 7 जनवरी को उसकी सुनवाई है, तो उसके ऊपर नज़र बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर इनका कहना है कि मैनेजमेंट का जो लक्ष्य है 2026 तक, मार्च 2026 तक डीमर्जर का जो पूरा काम है उसको पूरा ख़त्म करने की है यहाँ पर। और साथ ही इनका ये कहना है कि जो कॉन्ग्लोमरेट जो यहाँ पर डिस्काउंट है वो कम होने की यहाँ पे संभावना दिख रही है यहाँ पे। साथ ही जो 5 अलग अलग यहाँ पे जो नई लिस्टेड कंपनियां बनती हुई दिखेंगी, उन्होंने इसके वैल्यू को लेकर भी बात करी कि 5 गुना एबिटा के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैल्यू अनलॉकिंग का मौका है यहाँ पे, अलग कैपिटल स्ट्रक्चर और साथ ही कर्ज घटने से यहाँ पे एसेट जो है यहाँ पर वैल्यू जो है वो और ज़्यादा खुलती हुई दिखेगी यहाँ पे। FY 26 से लेकर 28 के बीच में अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें यहाँ पे, तो इनका मानना है कि 1 से लेके करीब करीब 2 से 3% तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वेदांता और अच्छे मोमेंटम में है, 635 तक के लक्ष्य दिए गए इन्वेस्टेक की तरफ से। प्रशांत सर, आप इन्वेस्टेक से सहमत हैं या आपका कुछ अलग ओपिनियन यहाँ पर है? आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी पॉजिटिव ऑन वेदांता कंसिडरिंग द डीमर्जर स्टोरी। जिसको भी इन्वेस्ट करना है उसको डीमर्जर में पार्टिसिपेट करना है। यही आपका अगर व्यू है कि एक कंपनी के बदले में मुझे 4 नए कंपनी और टोटल 5 कंपनी बन जाएंगी, ये अगर मुझे आपको पॉजिटिव लग रहा है तो ही इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस तरीके से रिसेंट में ये स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छा खासा 100 रुपए का मोमेंटम आ चुका है, तो आई थिंक जो वैल्यू क्रिएशन या शेयर होल्डर वैल्यूएशन जो बनाना था वो मुझे लगता है कि ये प्राइस में तो आ चुका है। फ्रेश बाइंग ओनली बिकॉज कि ये डीमर्जर नजदीक है उसके लिए लेना है, आई विल नॉट एडवाइज। डीमर्जर में पार्टिसिपेट करना है, मतलब आपके एक शेयर के बदले में 5 शेयर हो जाए, ये आपका व्यू है तो यस, ये वहां पे लेना चाहिए। 100 रुपए 50 रुपए नीचे आ जाए तो भी वहां पे लेना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात निकल के आई है वेदांता के लिए। अब अगली कंपनी के लिए चलते हैं दोबारा हर्ष के पास। हर्ष, चलिए मेटल को लेकर के, और ये आज का ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी शामिल है जिस तरीके से खबरें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। अगला कौन सा सेक्टर पिक किया आपने? जी, टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर यहाँ पे। और आप ये देखिए कमर्शियल व्हीकल को लेकर, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे बोफा सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है यहाँ पर। खरीदारी की सलाह है, 475 रुपये प्रति शेयर के भाव का उन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। अब इनका ये कहना है बेसिकली भारत और यूरोप में जो ट्रक बिजनेस है उसमें रिकवरी की उम्मीद ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में और अच्छी रिकवरी हो सकती है। यहाँ पे FY 26 से लेके 28 के बीच में जो कामकाजी मुनाफा है कैगर के हिसाब से, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 15% की संभावनाएं जता रहे हैं यहाँ पे। स्थिर मार्केट है यहाँ पे, वैल्यूएशन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, री रेटिंग की संभावना इनको दिख रही है यहाँ पे। मजबूत मार्जिन, और जो पूरे साइकिल के हिसाब से देखें यहाँ पे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो करीब 35% के आसपास, उससे बल्कि उससे बेहतर आगे जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। रेगुलेटरी और ईवी को लेकर कंसर्न, जो रिस्क है वो बहुत ही कम है यहाँ पर। और इटली की इवोको जो है कंपनी ने, अभी हमने बताया था अपने दर्शकों की कि उसका एक्विजिशन होता हुआ दिखा था। अब उनका ये कहना है कि ब्रोकरेज का कि जो ये पूरा यहाँ पर जो एक्विजिशन हुआ है वो हल्के सस्ते वैल्यूएशन पे हुआ है, यानी कि और ज़्यादा अपसाइड इसमें दिख रही है यहाँ पे। कॉस्ट कंट्रोल और कर्ज घटने से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ये। जब बात यहाँ पर निकल करके आया है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को लेकर के बात, सर क्या व्यू रहेगा आपका? अमित सर बताइए जरा, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल को लेकर सवाल भी थे हमारे दर्शकों के, कुछ लोग बाय करना भी चाह रहे हैं फ्रेश, तो क्या ये सही समय है? नहीं सर, ये सही समय नहीं है बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लगता है 290 और 275 के आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन इतने लंबे टारगेट आने के लिए इसको 415 रुपए के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, तब ये अचीवेबल है। तो अगर ये ऐसा नहीं कि भाव नहीं लगेंगे कभी, लेकिन इसको इन भावों को अचीव करने के लिए हो सकता है बहुत बड़ा टाइम फ्रेम लगे, 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। तो ओवरऑल नीचे 290 275 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन बहुत बड़े टारगेट नहीं, 300 के आसपास 400 के आसपास तक के मैक्सिमम टारगेट दिखते हैं। 415 रुपए के ऊपर के क्लोज होने पर 475 अचीवेबल दिखता है। तो करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करना है, थोड़ा और बार्गेन करना है बाजार के साथ। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है, 475 तक के टारगेट। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए।
जी, सरकारी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और सिटी की रिपोर्ट है। खजारी की सलाह 350 रुपये प्रति शेयर के भाव के लक्ष्य दिए हैं। अब इन्होंने कहा कि रिटेल लोन जो है उसमें आप देखिए कि 13 से लेकर 19% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है। कॉर्पोरेट जो है वो हाई सिंगल डिजिट में, जो सेगमेंट है कॉर्पोरेट का, उस पर जो ग्रोथ है हाई सिंगल डिजिट में आती हुई दिख सकती है यहाँ पे। कुल लोन ग्रोथ गाइडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव देखने को मिल रही है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, उसमें अगर आप देखें तो करीब करीब यहाँ पे 3% के आसपास जो है स्टेबिलिटी, स्थिर रहने की उम्मीद जताई जा रही है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट के एक्सपोजर्स के हिसाब से देखें यहाँ पे, तो 1% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और जो ग्लोबल एजुकेशन लोन्स हैं उस सेगमेंट में जो तनाव है, कंसर्न है, वो नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे। क्रेडिट लॉस का असर कम क्रेडिट रिस्क वेट के तौर पे देखने को मिल सकता है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल जो है इनको काफ़ी बैलेंस दिख रहा है ये। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा पे प्रशांत सर अभी बातचीत कर भी रहे थे। प्रशांत सर, आपका काफ़ी बुलिश नज़रिया था। टारगेट क्या एक बार फिर से इस सेगमेंट के लिए बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्या रखने चाहिए? देखो, जैसे बात किया था सिटी का और मेरा, शायद दोनों का व्यू सेम जा रहा है ये स्टॉक पे। वेरी बुलिश ऑन दी बिजनेस सेगमेंट। जिस तरीके से उन्होंने रिटेल पे फोकस किया था, आई थिंक एसबीआई के पास जो इमीडिएट रिटेल, हाई रिटेल फोकस्ड अगर फाइनेंशियल कंपनी है तो बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा। टारगेट 300-320 के हिसाब से मुझे लग रहा है। इट्स अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। सिटी का तो एक लॉन्ग टर्म आउटलुक होता है 350 के लिए, तो मेरा 300-320 फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स का टारगेट रहेगा। अच्छा, चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और अब चलते हैं आज की आखिरी कंपनी की तरफ। हर्ष, आज की आखिरी कंपनी कौन सी होगी और किस सेक्टर से होगी? जी, एएमसी म्यूचुअल फंड एएमसी से जुड़े, क्योंकि लगातार सेबी का जो फैसला है हम लोग देख रहे हैं तेजी है स्टॉक्स में। तो ऐसे में एचडीएफसी एएमसी की बात करते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इक्वल वेट की सलाह दी है, 2700 रुपये प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। अब इन्होंने कहा है कि यहाँ पर की जो ब्रोकरेज के जो खर्च हैं उसमें जो कटौती का जो बात की गई है यहाँ पे, वो 10 बेसिस पॉइंट, ये जो है एक बेहतर विकल्प दिख रहा है, क्योंकि पहले 15 बेसिस पॉइंट की बात हो रही थी यहाँ पर। कमीशन पर जीएसटी का असर, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो 11 से 12 बेसिस पॉइंट तक देखने को मिल सकता है यहाँ पर। एग्जिट लोड जो है यहाँ पर 5 बेसिस पॉइंट का असर एक संतुलित बैलेंस स्थिति दिखाता है यहाँ पर। और इनका कहना है कि अगर आप एएमसी इस पर देखें, खासतौर पर बड़े एएमसी पे देखें, तो इसका असर है वो 3 से लेकर 3.5 बेसिस पॉइंट तक देखने को मिल सकता है। हालांकि जो एएमसी है इसका 60 से 70% जो है ट्रांसफर जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स पर करते हुए दिखेंगे यहाँ पर। और जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो 4%, FY25 के हिसाब से, ओवरऑल 25 के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर 3 से 4% का असर देखने को मिल सकता है। 2700 तक के टारगेट। हालांकि आज जिस तरीके का मोमेंटम बन चुका है तो टारगेट के आसपास तो पहुंच ही चुका है। लेकिन प्रशांत सर, क्या व्यू रहेगा एचडीएफसी एएमसी को लेकर के आपका? क्या अभी इसमें फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा नीचे आने का वेट करें? आई थिंक यस, एज ए ट्रेडिंग मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। कि जो सडनली जो आज 5-6 ऊपर गया है उसका तो रीजन पता ही है सबको, बट एज अगेन लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन, थोड़ा सा भाव फिर से ये 2550 के आसपास स्टॉक मिल सकता है, वो टाइम पे लेना चाहिए। यस, जैसे फिर से मैं बोल रहा हूँ कि किसी को प्रॉक्सी अगर मार्केट्स पे खेलना है तो एचडीएफसी एएमसी शुड आल्सो बी इन योर पोर्टफोलियो, बिकॉज ऑलमोस्ट सबसे बड़ा है। और जो रिसेंटली आईपीओ आया था आईसीआईसीआई एएमसी, मुझे लगता है वहां से भी एक अच्छा खासा पोजीशन लेना चाहिए।